देखिए दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पे डिपेंड मत रहिए। कोई आपके काम नहीं है, दुनिया में एक आप ही है जो आप बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी में साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। कोई क्या साथ देगा आपको, जबकि पता है आखिरी सफर पे जा रहा है, फिर भी कंधे बदल के ले जाते हैं। कोई साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। और अपने आप जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं है, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे, आप उस क्षेत्र में कामयाब हो। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? अपने आप को खुश रखना। जीवन जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो लोग बोलते हैं यार ये पागल है, ये कितना ज़्यादा बोलता है। जब आप कम बोलते हो तो लोग कहेंगे बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करता है। और जब आप अपने काम से किसी से बात करते हो तो लोग कहेंगे कितना मतलबी है, जब इसको अपना मतलब होता है तभी बात करता है, नहीं तो ये बात ही नहीं करता है। इसलिए लोगों की परवाह करनी छोड़िए, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और जो भी काम आप करते हो ना, तो उसको खुशी के साथ कीजिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है ना। हमेशा गलतियों को और बातों को माफ करो, लेकिन भूलो कभी नहीं। याद रखो कि किसने क्या कहा था और किसने क्या किया था, क्योंकि वो आपको एक नया इंसान बनने में मदद करेगा। झूठे रिश्तों से बेहतर है अकेले ही रह जाना। जिन्हें अहमियत ही न हो उनसे दूरी बना लेना। जो दिल के जज्बात न समझे उन्हें क्यों अपना हाल बताना। जो वक्त के साथ बदल जाए उनसे क्या रिश्ते निभाना। जीवन में केवल वहां तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में मान और मन में आत्मसम्मान बना रहे। एक लड़का था मेरे जैसा शैतान, बचपन से जो भी टास्क मिली साला करके आएगा, कुछ भी हो जाए करके आएगा। एक दिन इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, खतरनाक पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू वाले ने आते पहला सवाल पूछा कि आपको ब्रिटिश लैंग्वेज आती है? यस आती है। डेमो दीजिए। दुगना लगान देना पड़ेगा भुवन। लगान कितने लोगों ने देखी है? भुवन था, उसको लगान देना पड़ता था, और जो लगान मांगते थे वो दुगना लगान देना पड़ेगा भुवन। इंटरव्यू ने कहा साले रुक जा, तेरी ब्रिटिश की। लेकिन आप बताओ हार के आया क्या छोरा? इतना जीता कि उसकी घटना आज तक दुनिया में पॉपुलर हो रही है। कि वो जो बोल गया वो विश्व के लिए कंटेंट बन गया रे। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांतिमय बना रहे, है ना। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। कि जो नसीब में है वो चल कर आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सबको एक ना एक दिन जाना है। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, सबको एक दिन जाना है। कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, है ना। अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुलाकर नहीं जाते, है ना। इसलिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, है ना। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज़ उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज़ हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ये तो मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक ज़रूरत छिपी होती है कि जब कोई कहता है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। बातों का समंदर उसके मन में छुपा होता है जब कोई खामोश होता है। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे नहीं पता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि काश दिल खोलकर जी लेते अपने यारों के संग, तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के साथ, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि एक लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत और शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप मरने के बाद खुद शमशान तक नहीं जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हो, क्योंकि आप आने वाला वक्त नहीं देख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी त्वचा कितनी चमकदार है और कितनी गोरी है, क्योंकि आप अंधेरे में रोशनी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये दुनिया बहुत छोटी है, समझदार बनिए और सोच समझकर चलिए। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं, है ना। हंसकर बिताया करो जिंदगी का हर पल, पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो। शब्दों को थोड़ा सोच समझकर बोला करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो। मिलते रहा करो अपनों से, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो, है ना। आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ किसी स्किल का होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपको एक ढंग की जॉब मिल सकती है। एक लड़की जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती आई है, वो खुद कहती है कि उसके पास 50 सर्टिफिकेट्स हैं, 10 मेडल्स हैं, 10 उसके पास ट्रॉफीज हैं। इन सब के बावजूद भी किसी कंपनी ने उनको इंटर्नशिप तक नहीं दी। आखिर क्यों? पूछा गया कंपनी से कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उनको क्यों हायर नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि इन सभी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो ही हम तुम्हें काम दे सकते हैं। तो आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ आपको वो भी दुनिया के अंदर वो चीजें सीखनी है जो कि आज की डिमांड है, अदरवाइज तो आपको बहुत पीछे कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा हुनर अपने अंदर रखो जिसके बिहार पर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे कर्म करो, उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और वाकई में ये बात सही भी है। एक बार क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति सरसों के तेल का दिया जलाकर गली में रख दिया करता था। इससे आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलता था। उसी के साथ में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था और वो हमेशा मंदिर जाकर घी का दिया जलाता था। मरने के बाद जब दोनों यमराज के पास गए तो जानते हो क्या हुआ? उस गरीब व्यक्ति को ऊंचा स्थान मिला और उस अमीर व्यक्ति को नीचा स्थान मिला। ये देखकर उस अमीर व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों? मैं तो मंदिर जाकर हमेशा घी का दिया जलाता था। इस पर यमराज ने कहा कि तुम अपने धन की वजह से तुम अपना कर्म कर रहे थे, तुम अपना पुण्य कमा रहे थे, लेकिन ये पुण्य तुम्हारा उससे कहीं छोटा है जो इस गरीब व्यक्ति ने उस सरसों के तेल से कमाया था। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अब तुम ही बताओ पुण्य किसका ज्यादा हुआ? एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी भी हमें सीधा नहीं हराती हैं। पहले वो हमें गिराती हैं, फिर उसके बाद हमें उठने का मौका देती है, फिर उसके बाद फिर गिराती है, और हम
इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम खुद ब खुद उन परिस्थितियों के आगे गिर जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि जब लगने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, इवन भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है। जब बस हम हार को स्वीकार करने ही वाले होते हैं कि हमारे मन से एक आवाज़ आती है, सुनो ना, एक बार फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है इस बार तस्वीर कुछ अलग ही हो, हम जीत जाएं। और यही हमारा निर्णय हमारी जीत का कारण बनती है। रिश्तों को टूटने से बचाना है तो अपना सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीजें छोड़ दो। ठीक है। वो कहते ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। तो जब आप अपना थोड़ा थोड़ा किसी इंसान को दोगे ना, तो वो जब उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो वो कद्र करेगा। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहाँ कद्र खत्म हो जाती है, वहाँ कद्र नहीं बचती है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बदला बदला सा लगता हूं ना, अपनों की ही मेहरबानी है। कि गैर तो गैर है, गैरों से गिला क्या। गैर तो गैर है, गैरों से गिला क्या। पर अपने तो अपने हैं, लेकिन अपनों से मिला क्या। झूठे रिश्तों से बेहतर है अकेले ही रह जाना। जिन्हें अहमियत ही न हो उनसे दूरी बना लेना। जो दिल के जज्बात न समझे उन्हें क्यों अपना हाल बताना। जो वक्त के साथ बदल जाए उनसे क्या रिश्ते निभाना। जीवन में केवल वहां तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में मान और मन में आत्मसम्मान बना रहे। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी नहीं। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 गो ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे। समझेगी नहीं?